दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए और कुछ विशेष बातें आप सबके साथ करूँगा, तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि लोग जागरूक हो सकें और एक विशाल जनमत पैदा करके हम देश के तमाम करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान करवा सकें, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और कमेंट भी कर दें ताकि हमारा आपका जुड़ाव और लगाव निरंतर प्रगति करता रहे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम 56,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोल देता हूं, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को ठगी पीड़ितों की खबरें दिखाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बना दिया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। इसी तरह से इस रफ्तार को और तेज़ करें, चूँकि आपका कारवां, आपका मिशन, आपका संगठन दिन रात तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और ये तेज़ी कोई मामूली तेज़ी नहीं है। इतनी रफ्तार के साथ दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन जो इस तरह की लाइलाज गंभीर समस्याओं के लिए लड़ता हो और उसे किसी धनपशु का, किसी राजनीतिक दल का सहयोग या संरक्षण प्राप्त ना हो, या किसी वर्ण, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लिए जो काम न करता हो, जो समावेशी हो और देश के तमाम अपराध पीड़ितों के लिए, ठगी पीड़ितों के लिए, शोषित पीड़ित और वंचितों के लिए आवाज़ बुलंद करता हो, ऐसा संगठन इतनी तेज़ी के साथ यदि प्रगति करता है कि वो देश के लगभग प्रत्येक राज्य तक में पहुंच बना लेता है मात्र 2 साल के अंदर, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि का श्रेय मैं अपने तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को, अपने संगठन के साथियों को देता हूं कि आपने जो ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया है, देश भर में एक पहचान बनाई है, एक भरोसा दिया है करोड़ों नागरिकों को कि अब उनका भुगतान कोई नहीं रोक सकता, उन सबका भुगतान होगा। ये सब उसी का परिणाम है और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। ये रफ्तार जिस हालात से हमारी बढ़ रही है, ये और तेज़ होगी। आप चूँकि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी लोग जागरूक होते जाएंगे और देश में एक क्रांति की लहर उठेगी, ख़ास तौर से 3 चीज़ों के लिए। पहला तो देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा निश्चित रूप से। दूसरा, देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोज़गार की गारंटी का अधिकार मिलेगा। तीसरा, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। इन तीनों कामों को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। एक बड़ा जलजला 1 सितंबर 2024 से पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है, जिसके सामने देश का पूरा बेईमान सिस्टम और ये ठग साम्राज्य धूल धूसरित हो जाएगा और इन्हें आपका भुगतान करना होगा और सत्ता से भी जाना होगा। साथियों, जो हमने नारे दिए हैं कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, फांसी दो ठग बेईमानों को, और भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ये नारे दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में हमारे बैनर, पोस्टर, पर्चे वितरित किए जा रहे हैं कि 1 सितंबर 2024 से सुबह 10 बजे से हिंदुस्तान में एक अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू किया जा रहा है, देश को ठगों से, बेईमानों से आज़ादी दिलाने के लिए। दोस्तों, 1942 में कभी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने आरंभ किया था अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए। उसके बाद लगभग ये मान लीजिए 80 साल बाद
80-82 साल बाद हिंदुस्तान फिर परिचित होने जा रहा है असहयोग आंदोलन की ताकत से। 1942 में निहत्ते भिखमंगे, उस वक्त तो कहें बहुत गरीब था हमारा मुल्क, ऐसे लोगों ने उस अंग्रेज शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो पूरी दुनिया में था, जिनके सामने जिनका गुलाम अमेरिका तक था, चीन तक था, रूस तक था, जिनका सूरज बताते हैं कभी अस्त ही नहीं होता था। उस परमाणु शक्ति संपन्न साम्राज्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हमने सत्य अहिंसा के बल से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करके लगभग 5 साल में हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और हिंदुस्तान अंग्रेजी दास्ता से, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया था। चूँकि आज हमारे पास ज़्यादा संसाधन हैं, ज़्यादा ज्ञान है, उस वक्त से ज़्यादा धन भी है, संपन्नता भी ज़्यादा है उस वक्त के लोगों से। तो वो तो बेचारे उस वक्त बैलगाड़ियों में जाते थे या पैदल जाते थे, बसें बहुत कम चलती थीं, ट्रेन से ज़्यादातर यात्राएं होती थीं। टेलीफोन वगैरह का तो सोचा ही नहीं जा सकता था उस युग में। आज तो मोबाइल का दौर है, संचार क्रांति हो चुकी है। 1 मिनट में आपकी सूचना देश के प्रत्येक घर में फैल सकती है, अगर आप संकल्प ले लें तो। फैलाना ही नहीं चाहें तो वो अलग बात है। अगर आप चाहें तो 1 घंटे में पूरे देश में आपकी सूचना फैल सकती है। और जब वो सूचना का विस्फोट होगा तो उस विस्फोट में न केवल ठग और बेईमान मिट जाएंगे, बल्कि वो तमाम लोग भी आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगेंगे जो अपने देश से, हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से अंश मात्र भी प्रेम करते हैं और जो हिंदुस्तान को ठगों से, बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो ये मुक्ति संग्राम हिंदुस्तान की आज़ादी का 1 सितंबर 2024 से हम आरंभ करने जा रहे हैं। उसमें आप सबका स्वागत है। आप अगर किसी राष्ट्रवादी देशभक्त संगठन के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, कोई आप इस तरह का संगठन चला रहे हैं जो देश को प्रेम करता है, या जो देश के ठगी पीड़ितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए या अन्य मेहनत कश तबकों के लिए संघर्ष कर रहा है, काम कर रहा है, तो मैं उन सब का आह्वान करता हूं कि वो सब भी 1 सितंबर 2024 से अपने अपने क्षेत्रों में सरकार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करें, अपने अपने संगठन के नामों के बैनर लगा करके, और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। या तो सरकार देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान करेगी, देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार देगी, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में हमारा सहयोग करेगी, ठग और बेईमानों को फांसी पर लटकाएगी, या फिर इस सरकार को जाना होगा साथियों। चूँकि जनता की ताकत का एहसास अभी हिंदुस्तान के हुक्मरानों को नहीं है कि जनता कितनी ताकतवर होती है। उसे किसी चुनाव की ज़रूरत नहीं पड़ती कि चुनाव में ही सरकारें हटाई जा सकती हैं। अगर जनता चाह ले तो बेईमान सिस्टम के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करके उस पार्टी की सत्ता को जमींदोज कर सकती है। इस जनता की ताकत होती है। तो इस ताकत का एहसास आपको, जनता को 1 सितंबर 2024 को देश भर में संगठित होकर के सत्ता को ये एहसास करा देना है कि जनता स्वामी है और तुम सब केवल और केवल जनता के नौकर हो। और यदि तुमने नौकर की हदें पार की, अपने सेवा धर्म का निर्वहन नहीं किया, कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून का पालन नहीं किया, तो हिंदुस्तान नपुंसक और कायरों का देश नहीं है। ये तुमको सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा, बिना किसी चुनाव के और बिना किसी हिंसा के, बिना किसी अशांति के। हिंदुस्तान ऐसे लोगों का देश रहा है और हमें हिंदुस्तान की उसी गौरवपूर्ण इतिहास को जगाना है साथियों, जो एहसास मर चुका है हमारे देश का, जो हम लड़ना भूल चुके हैं,
शोषण के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ठगी मामलों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ उस एहसास को पुनः जागृत करना है और अपनी ताकत से इस बेईमान सिस्टम को हिलाकर रख देना है। या तो ये न्याय के, सत्य के, कानून के रास्ते पर आएगा या फिर अपना अंत सुनिश्चित करा लेगा। तो तमाम साथी दिन रात जुट जाएं, जितने भी हैं, इस कारवां को, इस मिशन को बढ़ाने में, साथियों को जागरूक करने में। और मैं सुन रहा था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि में, रणभूमि में कहते हैं, जब वो द्रौपदी को लेकर सवाल करता है तो वो बताते हैं कि चीर हरण, नारी का चीर हरण, वो भी भरी सभा में, वो भी एक ऐसी नारी जो राजकुल की है, पुत्रवधू है, महारानी है, उसका यदि चीर हरण हो जाता है और पूरी सभा, पूरा राष्ट्र उस पर मौन धारण कर लेता है, तो ये समस्या किसी अर्जुन की व्यक्तिगत समस्या नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्र की समस्या बन जाती है, समूचे समाज की समस्या बन जाती है। और जो राष्ट्रभक्त हैं, जो न्याय की स्थापना चाहते हैं, उन तमाम लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो समूचे उन दरिंदों को सख्त से सख्त दंड दें, जो भी उस चीर हरण पर, नारी के वस्त्र हरण पर मौन थे या चीर हरण करने वालों के पक्ष में खड़े हो गए थे, भले ही वो कोई महापुरुष हों या कोई नाते, रिश्तेदार, परिजन, प्रियजन हों। तो यही स्थिति दोस्तों ठगी पीड़ितों के मामले में है कि ये जो ठगी प्रकरण है, देश के 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के साथ जो बारी बारी से योजनाबद्ध ठगी हुई है, वो कोई कानूनी समस्या नहीं है, वो सच में एक सामाजिक राष्ट्रीय समस्या है। और इस समस्या के निराकरण पर न केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम सदन, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभाएं हों, या फिर लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ मीडिया हो, सब मौन हो गए हैं या फिर ठगों के पक्ष में खड़े हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए समूचा सिस्टम साथियों अपराधी बन गया है और अपराधी सिस्टम को खत्म करना, उसका अंत सुनिश्चित करना सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, समय की मांग है। और समय समूचे देश के उन वीरों को, वीरांगनाओं को पुकार रहा है जो भारतवर्ष को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं कि वो आएं, घरों से बाहर निकलें और अपनी हुंकार से, अपनी ललकार से, अपनी देश प्रेम की भावना के ज्वार भाटे से इस अन्यायी शासन को सही मार्ग पर, कानून के मार्ग पर, सत्य और न्याय के मार्ग पर ले आएं, इनसे समर्पण कराएं सत्य, न्याय और कानून के प्रति। और ये समर्पण ना करें तो फिर इनको बेदखल कर दें सत्ता से। इन तमाम चीज़ों को लेकर साथियों हमें आगे बढ़ना है, प्रेरणा लेनी है कि जो बात स्वयं भगवान कह गए अपने श्रीमुख से, उस बात पर हम सबको यकीन करना चाहिए। और इस सामाजिक राष्ट्रीय समस्या का जो ठगी प्रकरणों के रूप में नज़र आई है पूरे देश को, हमको, आपको, बल्कि हमने और आपने तो ये पीड़ा ही भोगी है, तो इसका निराकरण करें और करवाएं। तो देखिए, कर्नाटक का अखबार है, कोई बहुत पुराना पुडारी, उसमें भी आपकी खबर निकली हुई है बर्ड्स एक्ट की मांग की। महाराष्ट्र के अखबारों में, गुजरात के अखबारों में, असम, तमिलनाडु, केरल, मिज़ोरम, जे.एंड.के तक अगर आपका संगठन फैल गया है, आपकी चर्चा होने लगी है माउथ टू माउथ या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या संगठन के माध्यम से, तो साथियों एक बड़ी महान उपलब्धि आप सबने
प्राप्त कर ली है और अब थोड़ा सा संघर्ष और बाकी रह गया है। इस लड़ाई को जीतने के लिए देश के करोड़ों ठगी पीड़ित परिवारों का सामूहिक भुगतान कराने के लिए इस पर आप सब गंभीरता से ध्यान दें, आगे बढ़ें। और आज 3 साथियों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि साहब हमने 31 जुलाई को आत्म बलिदान की घोषणा की थी कि 1 सितंबर से हम आत्म बलिदान की भावना लेकर के मैदान में उतरेंगे और जब तक घरों में वापस नहीं जाएंगे, जब तक कि भुगतान नहीं हो जाता, या तो भुगतान कराएंगे या फिर प्राण त्याग देंगे। मैं बड़ा सीना मेरा गर्व से फूल गया, मैं द्रवित भी हो उठा। चूँकि मैंने कल के वीडियो में या परसों के में शायद अपील की थी कि जिन साथियों ने इस तरह का संकल्प व्यक्त किया था वो मुझे कॉल करें, तो उनमें पहले हमारे मास्टर प्रताप सिंह जी, जिन्हें हमने राष्ट्रपिता जीवित महात्मा गांधी कहा है, और वो 1 सितंबर से अनशन पर रहेंगे, उन्होंने संकल्प लिया है। दूसरे एक साथी कलुआ राम जी हैं, PACL पल्स के बिजनौर से, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मैंने संकल्प लिया था। और बहुत प्यारे साथी हैं, वो मुझसे मिल भी नहीं सके, बड़े अनुभवी साथी हैं 31 जुलाई को, लेकिन उन्होंने आज फ़ोन करके बताया कि मैं आया हुआ था, मैंने भी संकल्प लिया था। और तीसरे साथी हमारे चिरपरिचित पूरे देश के जिला अध्यक्षों में जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर ईमानदारी और समर्पण भावना के साथ काम कर रहे हैं, हमारे बंसीलाल मीणा जी, जिला अध्यक्ष उदयपुर ऋषभ तहसील राजस्थान से हैं। उन्होंने भी अपना संकल्प मुझे फ़ोन पर व्यक्त किया। और चौथे साथी आप जानते हैं सभी, हमारे वीरेंद्र सिंह हैं, मंडल अध्यक्ष अलीगढ़, वो भी इस संकल्प के धनी हैं, ये संकल्प ले चुके हैं। और उन्होंने मुझे अभी बताया था, आज बता रहे थे कि साहब मुझे वहाँ जिला प्रशासन बुला रहा है और जानना चाहता है कि यह निश्चितकालीन असहयोग आंदोलन क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह से डिप्टी SP उदयपुर ने भी आज हमारे बंसीलाल मीणा साहब से बात की थी कि तमाम साथी बड़ी बेखौफ और निर्भीकतापूर्वक शासन प्रशासन को जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो संसद ने, सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ितों को उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का अधिकार दिया था, गारंटी दी थी कि 180 दिन में सरकार आपसे आवेदन आमंत्रित करके आपका भुगतान करेगी। उस गारंटी पर शासन प्रशासन विफल हो चुका है, सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। इसलिए इसी के खिलाफ हमारा समूचा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन है। तो इस बात को तमाम लोग निर्भयतापूर्वक बताएंगे साथियों। और मैं जो बार बार चीज़ें बताता हूँ, आज उसके संदर्भ में एक प्रमाण ये देखेंगे आप, गुजरात से है साथियों। ये आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के वहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी गांधीनगर ने, जो सक्षम अधिकारी हैं गुजरात PID एक्ट के तहत, उन्होंने एक अधिसूचना विज्ञापन जारी किया है तमाम अखबारों में कि जो भी आदर्श के पीड़ित हैं वो अपने अपने क्षेत्रीय सक्षम अधिकारियों के यहाँ अपने भुगतान के दावे दाखिल करें। और जो PID एक्ट 2003 है गुजरात का, उसके अंतर्गत उनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। यही काम साथियों देश में वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत तमाम राज्य सरकारों को, तमाम जिलाधिकारियों को, DM साहिबान को करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो कर नहीं रहे। खैर PID एक्ट में भी अगर गुजरात सरकार ने कर दिया है तो ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा तो है ही, कि आज अगर PID एक्ट का हुआ है तो कल शासन को वाट्स एक्ट 2019 का भी करना पड़ेगा। अगर सत्ता में रहना है, तो नहीं रहना तो मत करना, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से तो आपको स्वतंत्रता है भाइयों। तो चूँकि मैंने आज दिन में घोषणा कर दी थी कि मैं फेसबुक पर लाइव रहूँगा, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से रात को मैं लाइव नहीं रह पाऊँगा। आज कुछ डिस्टरबेंस हैं, तो साथी क्षमा करेंगे। कल लाइव होता हूँ, कल मिलता हूँ सबके साथ। और राखी का त्यौहार भी है परसों, तो उसकी बधाई भी मैं आप सबको अभी से दे देता हूं। और तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि साथियों संगठन की सदस्यता को बढ़ाएं और थोड़ा सा कोष भी एकत्र करें तमाम साथी, और आर्थिक सहयोग पर हाथ बढ़ाएं जम कर के, ताकि इस मिशन को जल्दी से जल्दी
संपूर्ण किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।